नमस्कार, मैं अपने सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स में। मैं अनिल कुमार दीक्षित आपके समक्ष हाजिर हूँ और आज हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है कि ब्लैक फंगस नामक बीमारी क्या है। ब्लैक फंगस नामक बीमारी के विषय में आज हम आपको बताएंगे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर गुलेरिया हैं, डॉक्टर गुलेरिया हैं, उन्होंने इस बीमारी के विषय में बताया है कि ये कोई नई बीमारी नहीं है। ये बीमारी जो है बहुत पुरानी है और बहुत दिनों से अपने देश में ये उपस्थित है। ये हवा में भी रहती है और ये ख़ास तौर से जैसे गीली मिट्टी है, गीला गोबर है, जहाँ पर कीचड़ है या इस तरह की जहाँ पर हवा नहीं पहुँचती है और जहाँ पर फफूंदी पैदा होती है वहाँ पर ये फंगस लग जाती है और ख़ास तौर से ये उन लोगों के ऊपर अटैक करती है जो कि जिनकी की इम्यूनिटी कमज़ोर है। अब सवाल ये पूछता है कि इसका संक्रमण कहाँ होता है, तो इसका संक्रमण ख़ास तौर से होता है शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, आँख में, और ख़ास तौर से लेकिन इस जो होता है वो नाक में, आँख में और मुंह में होता है इसका संक्रमण। चेहरे के किसी ये कान में भी इसका संक्रमण हो सकता है या शरीर के किसी दूसरे अंग में भी हो सकता है, लेकिन दूसरे अंग चूँकि खुले नहीं रहते हैं, बंद रहते हैं, तो अगर संक्रमण होता है तो ख़ासतौर से आँख और नाक और कान में ही होता है। तो इसके संक्रमण की मुख्य वजह तो ये होती है। वर्तमान समय में ये जो बीमारी फैल रही है वो इसका खास कारण जो है वो कोरोना वायरस से जो लोग ग्रसित हैं उनको ज़्यादा हो रही है। क्यों? उसकी एक मुख्य वजह यह है कि वो लोग ज़्यादा समय तक स्टेरॉइड दवाएं लेते हैं, ज़्यादा समय तक वो ऑक्सीजन पे रखे जाते हैं और वो ज़्यादा समय तक आईसीयू में रहते हैं। आईसीयू में रहने पर वो चारों तरफ से बंद होता है और ख़ास तौर से स्टेरॉइड ज़्यादा लेने से और ख़ास तौर से ऑक्सीजन लेने से प्रेजेंटली क्या हुआ कि जो मेडिकल ऑक्सीजन होती है, मेडिकल ऑक्सीजन बहुत साफ़ सुथरे माहौल में बनाई जाती है। उसके लिए अलग तरह के मानक तय हैं, स्टैंडर्ड तय हैं कि इसके जो सिलेंडर्स होंगे वो एक अलग तरह के होंगे, एक अलग प्रोसेस से ये गैस बनाई जाएगी और उन सिलेंडर्स में भरी जाएगी। इसी तरह से अस्पताल में भी उनके मानकों का ध्यान रखा जाता है, जबकि जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन होती है उसके लिए इन सब मानकों का ध्यान नहीं रखा जाता है। वर्तमान समय में क्या हुआ कि जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो जहाँ पर इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा था वहीं पर जो था इसका भी मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू कर दिया गया। तो उत्पादन तो शुरू हो गया लेकिन जो मानक थे वो तय नहीं हुए और जो बाज़ार में अवेलेबल कोई भी थे, जो सामान्य सिलेंडर जो दूसरे कामों में इस्तेमाल होते थे, वो उनमें गैस भरी जाने लगी। वो गैस सिलेंडर ऑलरेडी पहले से ही गंदे थे और ख़राब थे और उसके थ्रू जो ऑक्सीजन शरीर में जिसके गई है उसको ये फंगल इन्फेक्शन ने ज़्यादा पकड़ा है। इसमें ख़ास तौर से डायबिटीज़ के मरीज जो होते हैं वो लोग तो पहले ही कमज़ोर होते हैं। इसके अलावा कोरोना वायरस और फिर उसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर जो 10-15 दिन रह गए, आईसीयू में रहे और इसके अलावा उन्होंने स्टेरॉइड की दवाइयों का भी सेवन उनको कराया गया ज़रूरत से ज़्यादा। कुछ डॉक्टर्स या कुछ जगहों पर ऐसे मामले आए कि जहाँ पर स्टेरॉइड का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया। जो भी है, जो डॉक्टर ने ज़रूरत समझी वो किया गया। या कुछ ऐसे लोगों को भी हो जाता है कि जिनको कि कैंसर की बीमारी है या जिनको कि किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है या कोई और भयंकर बीमारी हो गई है, उनको भी ये ब्लैक फंगस की बीमारी पकड़ सकती है। क्यों? क्योंकि वो भी काफ़ी दिनों तक आईसीयू में रहते हैं और उनको भी ऑक्सीजन की सप्लाई अगर साफ़ सुथरी नहीं हुई, नलियों की सफाई नहीं हुई, अस्पतालों में जो पाइप्स पड़े होते हैं उनकी सफाई नहीं हुई, तो उस वजह से क्या होता है कि ये गंदगी खास तौर से फैलती है। तो इस तरह से ये तो इसके वजह हो गई कि ये किस वजह से बोलता है। अब हम आपको इसके वजह बताएंगे। इसका अंग्रेजी नाम है म्यूकरमाइकोसिस। अब इसके लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण ऐसे हैं कि जो आमतौर से हर एक आदमी को समझ में आएगा तो वो कहेगा वो फंगल इन्फेक्शन हो गया। बुखार होता है, इसमें सिर दर्द होती है, खांसी भी आती है, सांस भी फूलती है, नाक बंद हो जाती है, नाक में म्यूकस के साथ साथ खून आता है और आँखों में दर्द होता है, आँख फूल जाती है, आँख में सूजन आ जाती है और अक्सर मरीजों को दो चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं। और कई बार जो है आपके मुंह के ऊपर सुन्नपन आ जाता है, छूने पर आपको कोई सेंसेशन महसूस नहीं होता है। इसमें कई बार दांतों में दर्द भी होता है, आपको ऐसा लगता है जैसे आपका दांत हिल रहा है। अगर आप कोई चीज़ खाते हैं तो भी आपके दांत में दर्द होता है और उल्टी भी होती है और खांसने पर बलगम के साथ कई बार खून भी आ जाता है और अक्सर खून का रंग काला होता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
क्यों? क्योंकि ये साफ़ सफाई वाले माहौल में रहना चाहिए। और जो डॉक्टर आजकल जो बताते हैं कि सबसे बड़ी बात, जो कोरोना वायरस से संक्रमित लोग होकर के आए हैं वो अपना, और या उनको डायबिटीज़ है या कोई दूसरी चीज़ है, तो उनको खास तौर से अपना ख्याल रखना चाहिए और इस तरह के फंगस से बचना चाहिए। किसी भी ऐसी जगह पर उनको नहीं रहना चाहिए, उनको खुली हवादार जगहों में रहना चाहिए। अगर ऐसे कोई भी लक्षण आते हैं, ब्लैक फंगस के कोई भी लक्षण आते हैं, तो जो भी पास का अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल हो, या जो विशेषज्ञ चिकित्सक हो, जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर डॉक्टर हों इसके, उनसे राय लेनी चाहिए। नाक, कान, गले, आँख, मेडिसिन, चेस्ट व प्लास्टिक सर्जन से तुरंत संपर्क करना चाहिए। वो लोग ही इसका इलाज करते हैं। इसमें कुछ सावधानियां भी बरतने की बहुत आवश्यकता होती है कि इसका दवा अपने आप नहीं करना चाहिए। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो साहब ये कीजिए, इससे चीज़ ठीक हो जाएगी। और स्टेरॉयड की दवा तो किसी भी हालत में अपनी मनमर्जी से नहीं लेना चाहिए। अगर किसी डॉक्टर की दवा लेते हैं आप और वो आपको स्टेरॉयड भी देता है और 5-7 दिन में ये लक्षणों में कोई कमी नहीं आती है, तो निश्चित रूप से आपकी बीमारी बढ़ सकती है। आपको सरकारी अस्पताल जाना चाहिए या कोई विशेषज्ञ चिकित्सक के पास जाना चाहिए जो कि इसका अच्छा डॉक्टर हो। आँख, नाक, गले का और आँख का, खास तौर से ये 2 हैं। देखिए, ENT का डॉक्टर अलग होता है और आँख का डॉक्टर अलग होता है। तो इसमें अगर वो डॉक्टर की सलाह के बाद पर ही करना चाहिए। और जब आपकी दवा शुरू हो जाए तो अपने लक्षण, अपने जो डॉक्टर है उसके बराबर संपर्क में रहना चाहिए। अगर आपको ऑक्सीजन पे लगाया जा रहा है तो बोतल में उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी या नॉर्मल सलाइन डालें। अगर घर पर ऑक्सीजन लगाया जा रहा है तो उसमें बोतल में उबला हुआ या ठंडा किया हुआ पानी उसमें डालें। सामान्य पानी कतई उसमें न डालें। सामान्य पानी में बहुत तरह के बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, उसमें बहुत सारे मिनरल्स भी हो सकते हैं जो कि आपके इन्फेक्शन को बढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है इसमें आपको अपना विल पावर, अपने को मजबूत रखना चाहिए, अपने दिल को मजबूत रखना चाहिए। और इस तरह घबराने की इसमें बात नहीं है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसका इलाज है और ये बहुत पुरानी बीमारी है। ये इत्तेफाक है कि इस समय ये कोरोना की वजह से ये चारों ओर फैल गई है। और ये इसका मुख्य कारण जहाँ तक मेरी समझ में आता है, जैसे डॉक्टर गुलेरिया ने भी बताया कि इसकी मुख्य वजह ये जो ख़राब ऑक्सीजन वाले सिलेंडर हैं इनकी वजह से हुआ है। ये ऐसा संभव है कि ऐसा हुआ हो, इसलिए ये जो लोग बाद में घर गए, उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो उनके साथ ऐसा हो गया। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर से सलाह लीजिए। ये बीमारी अच्छी नहीं है, निश्चित रूप से जल्दी तेज़ी से बहुत बढ़ती है, लेकिन घबराने से और देरी करने से ये और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं और आपसे एक बार गुजारिश करते हैं कि हमारे वीडियो चैनल हम कैसा लगा हमको अवश्य बताइएगा। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा अपने मित्रों से, अपने परिवार के सदस्यों से और अपने नाते रिश्तेदारों से भी इसको सब्सक्राइब करने को कहिएगा। और इसके अलावा ये भी बताइएगा कि आपको ये हमारा चैनल कैसा लगा। अब हम अपने दूसरे चैनल में आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।